नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। दिल्ली में ऑनलाइन टैक्स पे करने के लिए आपको दिल्ली एमसीडी की वेबसाइट पर जाना होगा। दिल्ली एमसीडी ने अपनी वेबसाइट अब चेंज कर दी है। अब आपको नए सिरे से अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आप टैक्स पे कर सकते हैं। तो आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना है mcdonline.nic.in और आपको गूगल का सर्च इंजन एमसीडी के होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको अपने एरिया को सेलेक्ट करना है, जिस भी एरिया के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आती है। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आती है या फिर ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आती है। जैसे हमने सेलेक्ट किया नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको ये वेबसाइट नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगी। एमसीडी के नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको ऊपर एक आइकन दिखेगा रेड में, जहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन सर्विसेज। आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको पेज एक नए पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे जितनी भी एमसीडी के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज आती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर आइकन्स मिलेंगे। तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स के आइकन पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टी टैक्स के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर और अब मोबाइल नंबर पर मिलने वाला ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखा है, मतलब आपने साइन अप कर रखा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और आपको जो ओटीपी रिसीव होगा उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के लिए खाली मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। अगर आपने साइन अप नहीं कर रखा तो आपको क्लिक हेयर टू साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। क्योंकि ये वेबसाइट नहीं है तो मोस्टली लोगों ने साइन अप नहीं कर रखा होगा। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको साइन अप करने के लिए अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। इसमें फर्स्ट नेम आएगा, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है उसका और जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वो, और फादर नेम, जेंडर, मोबाइल आएगा और मोबाइल को आपको वेरीफाई करना होगा, तभी ये सबमिट होगा। मतलब आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर ओटीपी आएगी। जब आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ही ये सबमिट हो पाएगा। आपको ईमेल आईडी देनी है, अपनी एज बतानी है ईयर्स में। तो आपका साइन अप हो जाएगा। आपके सामने साइन अप जब हो जाएगा ये आएगा, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ लॉग इन विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे अब आपको लॉगिन करना होगा। तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है, जो ओटीपी आपके पास आती है उस ओटीपी को टाइप करना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो फर्स्ट पेज है आपकी लॉगिन आईडी का, वो आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपके पास पहले से यूपीआईसी है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी पहले से रजिस्टर्ड है, तो आपको सर्च प्रॉपर्टी ऑन यूपीआईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको पेज रीडायरेक्ट कर देगा एक नए पेज पर। यहाँ पर आप अपनी यूपीआईसी या प्रॉपर्टी आईडी के थ्रू या फिर रिसिप्ट नंबर ऑफ टैक्स पेड और ईयर ऑफ टैक्स पेड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स को देख सकते हैं। अगर डिटेल्स आपको मिल जाती हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, ओनर डिटेल अपडेट कर सकते हैं
और टैक्स को कैलकुलेट करने के बाद जो कि ऑटोमेटिकली होगा, आप टैक्स को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स फाउंड नहीं होती, मतलब आपका यूपीआईसी इनकरेक्ट है, तो आप ओनर नेम और कॉलोनी के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। मगर आप जब ओनर नेम या फिर कॉलोनी के नेम से सर्च करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल रिकॉर्ड्स ओपन हो जाएंगे। आपको इन रिकॉर्ड में से अपना जो रिकॉर्ड है उसे सेलेक्ट करना है, अपनी प्रॉपर्टी को अपडेट करना है और वैसे ही टैक्स को कैलकुलेट करने के बाद पे करना है। मगर ध्यान रहे, अगर आप गलती से गलत अकाउंट पे पेमेंट कर देते हैं तो एमसीडी इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगी और ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको देखकर बिल्कुल सही अकाउंट पर अपना टैक्स पे करना है। अगर आपके पास यूपीआईसी नहीं है या फिर आपकी यूपीआईसी इनकरेक्ट है तो आपको नई यूपीआईसी के लिए अप्लाई करना होगा। नई यूपीआईसी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो एडमिन आपको एक नई यूपीआईसी असाइन कर देगा जो कि आपके पास मेल से या फिर एसएमएस से आपके पास आ जाएगी। उसके अलावा आपका जो अकाउंट है उसमें ड्राफ्ट्स के तौर पर भी वो मेन स्क्रीन पर सेव हो जाएगी। न्यू यूपीआईसी के लिए आपको अप्लाई फॉर न्यू यूपीआईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको पेज रीडायरेक्ट कर देगा एक पेज पर जहां पर आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आपको कैटेगराइजेशन डिटेल, लोकेशन डिटेल और एड्रेस डिटेल फिल करनी है। कैटेगराइजेशन डिटेल में आपकी ओनरशिप कैटेगरी आएगी, इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इंडिविजुअल ओनर हैं, मतलब आपने अपना फ्लैट, प्लॉट या जो भी प्रॉपर्टी के लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं वो मार्केट से ख़रीदा है या फिर किसी गवर्नमेंट की स्कीम में निकला है या फिर किसी बिल्डर के द्वारा ख़रीदा गया है, तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। ओनरशिप टाइप में अगर आपका जो ओनरशिप टाइप है वो सिंगल है, मतलब आप सिंगल ओनर हैं तो सिंगल आएगा। अगर आप जॉइंट ओनर हैं तो जॉइंट आएगा। या फिर अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक ऑप्शन है, मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, मतलब पूर्वजों के द्वारा मिली गई है और अभी तक आपकी फैमिली का बंटवारा नहीं हुआ है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपको सेलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी कैटेगरी के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जिसमें वैकेंट प्लॉट, रेजिडेंशियल। वैकेंट प्लॉट का केस तभी होगा जब प्लॉट आपका फुली वैकेंट है। एनएचसीसी, नॉन हायरार्कियल, कमर्शियल सेंटर, मेट्रोपॉलिटन, सिटी सेंटर, लोकल शॉपिंग सेंटर, इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आपको अपनी ओल्ड पेरेंट यूपीआईसी यहाँ पर टाइप करनी है, जो आपको पहले यूपीआईसी मिली थी या फिर आपकी पहले यूपीआईसी रह चुकी है। अगर आपके पास नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं, मगर अगर आपके पास है तो आपको ये फिल करनी है। उसके अलावा म्यूटेशन नंबर, अगर आपने म्यूटेशन करवा रखी है अपनी प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर आपको म्यूटेशन नंबर और म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन डेट आपको फिल करनी है। अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, इस बार आपको ये छोड़ देनी है। उसके बाद आपकी लोकेशन डिटेल आएगी, कॉलोनी जहाँ पर ये सिचुएटेड है आपकी प्रॉपर्टी, वार्ड, जोन। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी आप डिटेल्स फिल कर रही हैं ये आपकी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जिसके लिए आप टैक्स पे कर रही हैं। तो एड्रेस डिटेल जो यहाँ पर आएगी, आपकी प्रॉपर्टी की एड्रेस डिटेल्स आएंगी जिसके लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं। फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन है, जैसा कि मैंने बताया था कि ड्राफ्ट्स के तौर पे भी सेव हो जाएगा आपका यूपीआईसी जो नंबर है,
और उसके अलावा आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी मिलेगा। अब आपका यहाँ पर ड्राफ्ट के तौर पे ये सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर वापस आना है, एक्शंस पर क्लिक करना है, जो आपके ड्राफ्ट है उसमें जाना है, एक्शंस पे क्लिक करना है। जब आप एक्शंस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एडिट प्रॉपर्टी ओनरशिप डिटेल्स आएगा। अब आपको क्लिक करना है इस पर और आपकी जो बाकी बची जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। इसमें वैकेंट लैंड एरिया डिटेल आएगी और टैक्स फैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टेड सेक्शन फ्लोर आपको यहाँ पे फिल करना है। टोटल लैंड एरिया मतलब आपकी जो लैंड है उसका टोटल एरिया आपको यहाँ पर फिल करना है। ग्राउंड कवर्ड एरिया से मतलब है कि वो एरिया जो डायरेक्टली ग्राउंड कवरेज में आता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर प्रॉपर्टी टाइप आएगा आपका, यूज फैक्टर, ऑक्यूपेंसी फैक्टर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने कितने फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं या फिर आपकी प्रॉपर्टी किस फ्लोर पे है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका फ्लैट है तो आपको चूज करना है कि कौन से फ्लोर पर है। उसके बाद कवर्ड एरिया आएगा। कवर्ड एरिया के अंदर बालकनियों का एरिया ऐड नहीं होता। प्रॉपर्टी कैटेगरी आएगी, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी कैटेगरी चूज करनी है। प्रॉपर्टी टाइप, उसका यूज फैक्टर के अलावा एज फैक्टर, ऑक्यूपेंसी फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर, ये सभी आपको यहाँ पर खाली चूज करने हैं। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। आपको अपनी प्रॉपर्टी के टाइप और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज करना है। अब जैसे अगर आपने मतलब आपका प्लॉट है और आपने उस प्लॉट के अंदर 2 या 3 मंजिल बना रखी है तो आपको हर फ्लोर के लिए यहाँ पर ऐड करते हुए जाना है। अगर आपका फ्लैट है तो आपको ऐड नहीं करना, आपको उस फ्लैट के लिए पर्टिकुलर वो जो भी फ्लोर पे है उसके लिए एक बार ही फिल करना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मगर अभी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको एस्केप कर दें और सबमिट कर दें। आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स अब पूरी तरह से फिल हो चुकी है। वापस आपको एक्शंस पे क्लिक करना है। ये एक्शंस पे क्लिक करने के बाद कैलकुलेट एंड पे टैक्स की ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कैलकुलेट एंड पे टैक्स पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स एक बार फिर चेक कर लेनी है और उसके बाद कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट कर देगा और पेएबल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको पेएबल अमाउंट ठीक लग रही है तो आप पे टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। पे टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रॉपर्टी ओनरशिप डिटेल्स वापस ओपन हो जाएंगी। इस पेज को आपको वापस चेक करना है कि आपका ओनर नेम, कैटेगरी, टाइप सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और पेज अब आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट वाले पेज पर। अब वहाँ से आपको पेमेंट करनी है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से हो सकती है। ऑनलाइन के अंदर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दे रखा है। उसके अलावा आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑफलाइन में आप एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी, फ्लैट या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके लिए नई वेबसाइट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी टैक्स को पे कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी आसान प्रोसीजर बना दिया है। अब खाली हमें अपनी एक बार डिटेल्स अपडेट करनी है, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करने का इन सब का कोई भी पंगा नहीं होगा। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी और आराम से टैक्स पे हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।